आज नागपुर में प्रभाग क्रमांक 10 में अवस्थी नगर परिसर में शरद चंद्र पवार की पार्टी जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक कार्यालय ओपन किया गया। हमारे साथ सलील देशमुख साहब है। देशमुख साहब, क्या बताना चाहेंगे? काफ़ी लंबे समय के बाद इलेक्शन हो रहे हैं और काफ़ी तिगड़म, बहुत कुछ सीट बंटवारों को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें सामने आई। आपने भी जो है अपने प्रत्याशियों को इस बार इलेक्शन में यहाँ पर उतारा है। क्या देख रहे हैं आने वाला एनएमसी इलेक्शन में? किस तरह से देख रहे हैं अपने पक्ष को आप? देखिए, काफी समय बाद नागपुर महानगर पालिका का चुनाव होने जा रहा है। आखिरी दम तक के हमने कोशिश किया कि वोटों का बंटवारा न हो, डाइवर्जन ऑफ वोट नहीं हो और ये वोटों के बंटवारे से भारतीय जनता पार्टी को फायदा न हो। इसलिए हमने जो हमारे सहयोगी दल है इनसे आखिरी रात तक के उनसे बात की। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे साथ में हमारे प्रवीण भाऊ भी है, सतीश भैया भी यहाँ पे है और सभी लोग, हमारे सैयद भैया, हमारे इन सभी लोगों उसके विटनेस है कि रात के 3 बजे तक वहाँ पे बैठे थे और हम लोगों ने कोशिश की कि हमारे सहयोगी दल से हम बात करें और डिवीजन ऑफ वोट नहीं होते हुए हम हमारे लिमिटेड सीट्स ले और लिमिटेड सीट्स पे वो भी फोकस करें, हम भी फोकस करो, जिससे भारतीय जनता पार्टी को नागपुर महानगर पालिका में फायदा ना हो और हम साथ में मिलकर लड़े। लेकिन हुआ कुछ और ही। ये चीज अगर हमको 4 दिन पहले बता दी रहती तो आज 150 के ऊपर हमारे उम्मीदवार नागपुर महानगर पालिका में हम दे सकते थे। लेकिन हमें रात को 3 बजे बताने का कि हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, इन लोगों ने जो साइन की थी, वो सब लोगों को बेकरार कर दिया गया है और जो युति है टूट गई है। इस तरीके का व्यवहार अगर हमारे साथ में हुआ तो हम इसको धोखेबाजी के अलावा कुछ नहीं समझते। और हम ऐसे समझते, ये जो हम चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा ना हो, तो हम ऐसा कहना चाहेंगे ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा दिलाने के लिए हुआ है क्या? ऐसा हम लोगों का इसके ऊपर आरोप है। और उसके बाद में हमने प्रभाग 10 और प्रभाग 11 में अच्छे उम्मीदवार देख के रखे थे और अच्छे उम्मीदवार देख के रखने के बाद उनको यहाँ पे जवाबदारी दी गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे अगर आपको लग रहा रहेगा कि बीजेपी, कांग्रेस और तुतारी ये तीनों है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आज तुतारी की पोजीशन 1 नंबर पे है। प्रभाग 10 पे और प्रभाग 11 पे 1 नंबर पे पोजीशन है। ये दोनों ही पार्टियां जो है, जो खुद को राष्ट्रीय पार्टियां कहलाती है, ये दोनों हमारे से आज पीछे है। ये वस्तुस्थिति है, क्योंकि हमारे जो उम्मीदवार है ये जनता के उम्मीदवार है। हमारे जो उम्मीदवार है वो विकास करना जानते हैं। हमारे जो उम्मीदवार है वो लोगों की सेवा करना जानते हैं। हमारे जो उम्मीदवार है लोगों की सुख दुख में खड़ा रहना जानते हैं। और ऐसे उम्मीदवारों को हमने दिए जिसपे हमें भी नाज है और मुझे पूरी गारंटी है कि 15 को वोटिंग होगा और 16 को इन लोगों के ऊपर गुलाल गिरेगा। जी, कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी अहमद साहब का कहना है कि आपके कैंडिडेट्स को परेशान किया जा रहा है, बैनर्स फाड़े जा रहे हैं, उनकी गाड़ियां जो घूम रही है उसके अंदर प्रॉब्लम्स लाई जा रही है। अहमद भैया ने मुझे पूरा उसका विटनेस बताया और मैं ये जोन के जो रिटर्निंग ऑफिसर है या तो नागपुर महानगर पालिका के इलेक्शन का काम जो अधिकारियों के अंतर्गत हो रहा है, उनसे मैं इस चीज का जवाब लूंगा या नहीं लूंगा। ये कोई तानाशाही नहीं है, ये कोई मुगलाई लगी नहीं है और या तो यहाँ पे कोई पेशवाई लगी नहीं है। हम किसी से डरने वाले नहीं है। निश्चित रूप से इसका जवाब उनको देना होगा और ऐसा अगर वार्ता तो अगली बार करेंगे। तो एक चीज याद रखो, दिन आते हैं दिन बदलते हैं, 4 दिन तुम्हारे 4 दिन हमारे। अधिकारी तुम भी रहेंगे तभी हमारे भी दिन आएंगे, फिर क्या होगा देख लेना। कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी सामने आ रही है। देशमुख साहब से अभी बात हो रही है तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल भी खड़ा हो रहा है आपके ऊपर भी, आपकी पार्टी के ऊपर भी। कहीं ना कहीं ये आरोप लग रहे हैं कि आप ही इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए मैदान में उतारे गए। नहीं, मैं आपको जो हमारे सहयोगी दल है उन लोगों ने जो साइन करके दिया था, मतलब हम हवा में बात नहीं कर रहे। अब उसके 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 सतीश भाई भी है, ये भी है, ये सब पे एविडेंस है। ये लोग रात को 3 बजे तक बैठे थे। कांग्रेस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल बैठे जो कांग्रेस में बड़े ओहदे पर काम करते, इन्होंने ही सेकुलर वोटों का बंटवारा करके भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा के लिए जो स्लीपर सेल भारतीय कांग्रेस के बीच बैठे, उन्होंने गठबंधन तोड़ने का काम किया। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे नागपुर की जनता से? आपके कैंडिडेट्स काफ़ी अलग अलग प्रभाग में भी उतारे गए, क्या कहना पूरे नागपुर शहर में हमारे कैंडिडेट्स है। मैं नागपुर की जनता को विनंती करूंगा कि इस बार एक तीसरा पर्याय करके निश्चित रूप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी को, ये जो तुतारी बजाने वाला आदमी है, इसके ऊपर वोटिंग करे। क्योंकि पिछले लोकसभा के चुनाव में
हमने 10 लोकसभा के चुनाव लड़े थे। सतीश भैया को भी मालूम है इस चीज की बात। 10 लोकसभा के चुनाव हमने लड़े थे, उसमें से 8 हमने जीते थे। 8 हमने जीते, यानी जीते ये चिन्ह पे। और उसमें से जो 2 थे वहां पे कुछ जानबूझ के तुतारी की जगह पीपा नहीं दे दिया गया था, और वो रावेर की सीट पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, इसलिए 2 सीट हमारे हाथ से निकल गई। नहीं तो मैं बताना चाहूंगा महाराष्ट्र में 10 के 10 सीट अगर कोई जीतने वाली पार्टी रहती थी तो यही पार्टी रहती थी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों 15 जनवरी को चुनाव होने वाले, 16 तारीख को परिणाम देखते हैं कि नागपुर की जनता किसे चुनकर देती है और किस तरह के परिणाम सामने आते हैं। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल, और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी।